ज़्यादा बताऊं, आपको फेस पे कोई मेकअप नहीं करना होता है, बस माउथ क्लॉथ बांध लीजिए फुर्सत। तो बाहर जाने के लिए ना सबसे अच्छा ये ऑप्शन है। और कौन कौन इस ऑप्शन को यूज़ करता है मुझे गेस करिए क्या है इसमें। हो गए ना लाए फ्रीजर में रखे, फिर भी पता नहीं क्यों पिघल गई। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए दूध लेने और रास्ता दिखाऊं आपको क्या हाल है रास्ते में, पूरा पानी। लगा देते तो बहुत ही सुंदर दिखता है। अच्छा डाई मतलब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन बुधवार है और ये है सुबह के 8 बजे की क्लिप। तो मैं झाड़ू पोछा की तैयारी कर ली हूँ। आज मैं वेडनेसडे को मतलब थोड़ा सा डीपली कहना चाहिए क्लीन करती हूँ। तो आज डीप क्लीनिंग हो रही है। और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज के और छोटू को स्कूल छोड़ के फिर वहाँ से आते समय सब्ज़ी की शॉपिंग करके आई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी घर में कुछ था नहीं। आप लोगों को मैं कल बताई थी ना, तो बस आज यही तो सब्ज़ी रख दी हूँ। अभी पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, इसलिए पूजा भी करना रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा फिर लेट हो जाता है। इसलिए मैं पहले क्लीनिंग करके नहा लेती हूँ। तो सबसे पहले जो झाले घर में आजकल पड़ जा रहे हैं, पता नहीं कैसे, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं। मैंने हर 2 दिन में मुझे नया झाला दिख जाता है। और झाला भी नहीं रहता, बिल्कुल छोटे छोटे से स्पॉट दीवार के कोनों में बन रहा है। तो इसलिए जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो 1-2 बार चेक कर लेती हूँ, अगर रहता है तो इसी झाड़ू से मैं फिर क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, साफ़ भी हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। फिर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे पूरा मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि आजकल मैं इतना बिज़ी क्यों रह रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम ही काम हो जा रहा है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो काफ़ी हेल्प करा देते थे मेरे काम में, जैसे बच्चे को स्कूल लेके जाना या कई बार दूध भी ला देना, सब्जियाँ भी ला देना। वैसे तो मैं साथ में ही जाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कुछ काम थे जो वो कर लेते थे, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं अपने पर्सनल काम से। बताऊंगी आगे जब वो आ जाएंगे ना घर पे, फिर आप लोग को मैं बताऊंगी कि कहाँ गए हुए थे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको कढ़ाई दिखा रही हूँ अपनी कि चमक गई है वो। और जो टैबलेट के रैपर्स होते हैं ना, उनसे अगर आप साफ़ करोगे ना कढ़ाई को तो बिल्कुल झकाझक जो बोलते हैं ना, वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो ये रही किचन टिप्स आप लोग के लिए। कढ़ाई, काली कढ़ाई को सफ़ेद कैसे करें। बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, मगर उसके साथ अगर आप रगड़ देंगे ना उस रैपर से, टैबलेट्स के खाली रैपर से ना, टैबलेट जब ख़त्म हो जाए तब, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये ट्रिक ना मेरी मम्मी किया करती थी, तो मैं उनको देखती थी बचपन में, तो मुझे भी याद है। सारे बर्तन धुल जाएंगे, उसके बाद में सब्ज़ी खाली करने आई तो देखी नीचे का जो सब्ज़ी का डाली है वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था। तो बस नीचे के ही पार्ट को मैं फ्रिज का, बाकी तो सावन जब लगा था फर्स्ट डे के 1 दिन पहले ही मैं साफ़ की थी, पर फिर नीचे की जो डाली है ना वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो उसको भी मैं बोली साफ़ कर लेती हूँ। जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपनी सब्जियाँ खाली कर लूँगी। और जो सब्जियों को धो के रखनी है उनको धो के रखूँगी। और कुछ सब्जियों को तो सूखी रखनी पड़ती है ना, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। और यहाँ पे मैं लेके आई थी चुकंदर। आजकल चुकंदर मैं बच्चों को चीटिंग करके खिला दे रही हूँ, उनको पता नहीं चलता है। बताऊँगी आगे किस तरह से खिलाती हूँ। और गाजर, चुकंदर, खीरा, ये सब बच्चे ना खाना नहीं चाहते हैं। और मैं एक नई सब्ज़ी लेके आई हूँ, उसकी भी सब्ज़ी आपको कल या परसों जब भी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसको आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, परवल की तरह ही होता है अंदर में, बाहर ना कांटे कांटे रहते हैं ऊपर में उसके। और यहाँ पे ना मैं मिर्चियों को जो डंठल है उसको तोड़ के धो के सूखने के लिए रख दूँगी। तो जब सूख जाएगा फिर फ्रिज में रखूँगी, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं। और यहाँ पे फटाफट से गैस क्लीन कर ली हूँ और अब पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ गर्म पानी भी अपना भर ली थी, क्योंकि बॉटल खाली हो गया था मेरा। और मैं पोछा इसी तरह से लगाती हूँ, बाल्टी में पानी रख लेती हूँ और जो फिनाइल है उसको थोड़ा सा फिनाइल में पानी मिला करके और उसको पहले पूरा ऐसे छिड़क लेती हूँ घर में, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। क्योंकि ये नीचे का घर है ना, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, तो चारों तरफ फिनाइल डालने से थोड़ी सी उसकी स्मेल रहती है फिनाइल की,
तो मक्खियाँ नीचे फिर घर के अंदर इंटर नहीं करती हैं। अगर आपका घर सेकंड फ्लोर में है ना तो मक्खियाँ आपके यहाँ नहीं आएंगी, है ना, लेकिन एकदम आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो तो फिर मक्खियों के लिए दिक्कत होता है, इसलिए मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे पोछा भी लग गया है और अब यहाँ फटाफट से पोछा के साथ साथ मैं मशीन भी लगा दी थी, तो साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे थे। और यहाँ पे मैं कपड़ों को मतलब मैं वॉशिंग मशीन में बस घुमा लेती हूँ, मतलब साफ़ कर लेती हूँ, पर खंगालती मैं हाथ से ही हूँ, क्योंकि इससे ना पानी कम लगता है। क्योंकि फिर अब इसको ड्रेन करो, फिर दोबारा से उतना ही पानी भरो, तो चाहे 2 कपड़े हो चाहे 4 कपड़े हो, इसमें फिर पानी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं हाथ से कपड़ों को खंगाल लेती हूँ, इसमें बस धो लेती हूँ। तो ये पानी में ना मैं 1-2 बार कपड़े और भी धो लेती हूँ। जैसे अभी एक सेट निकल जाएगा तो फिर मैं दूसरा सेट भी इसमें डाल देती हूँ। तो इससे क्या मेरा सर्फ भी बचता है और पानी भी कम लगता है। तो चलिए यहाँ पे कपड़े की भी धुलाई हो जाएगी, उसके बाद मैं सीधे मिलूँगी आप लोगों को नहाने के बाद। 1:30 बज गए हैं और छोटू को लेने जाना है। और देखो पसीना बिल्कुल, अभी किचन में जब से हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा दाल बन गया है, आऊँगी तो फ्राई कर दूँगी। और ये बन रही है भुजिया तंदूरी की, और यहाँ पे रख दी हूँ मैं चावल, फटाफट से बन जाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे गैस बंद करके जाना होगा और आऊँगी तो फिर इसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए पहले लेके आती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी आगे। और धूप इतनी कड़ी है। और सबसे अच्छा इस माउथ क्लॉथ का एक फ़ायदा बताऊँ आपको, फेस पे कोई मेकअप नहीं करना होता है, बस माउथ क्लॉथ बांध लीजिए फुर्सत। तो बाहर जाने के लिए ना सबसे अच्छा ये ऑप्शन है। और कौन कौन इस ऑप्शन को यूज़ करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो तो लेके आती हूँ, पहले गेस करिए क्या है इसमें। छोटू बताएगा। कुल्फी। चलिए तो आज खाना खाने के बाद हम लोग कुल्फ़ी खाने वाले हैं। और आ गए हम दोनों, अभी आयुष नहीं आया है। जैसे ही घर आई हूँ तो पहले गीले कपड़ों को मैं सूखने के लिए डाल दी, ताकि कपड़े भी साथ के साथ सूख जाएंगे। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और आजकल बारिश की वजह से ना इतना डर लगता है कि मैं कपड़े डाल के नहीं गई थी, नहीं तो डाल के जाती और हल्की सी बारिश होगी तो कपड़े सूखने की बजाय पूरे गीले हो जाते हैं। इसलिए मैं जब आ गई हूँ घर में ना, अब रहूँगी 2-3 घंटे, इसलिए इनको डाल रही हूँ। और तो फ्रेंड्स शाम के 3 बज गए हैं और खाना पीना हो गया हम लोग का। बर्तन 2-4 हैं, वो अब बाद में ही धुलेगा, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना है, क्योंकि फिर शाम में नहीं तो फिर वीडियो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। और ये है कुल्फ़ी जो कि अब पिघल रही है। 1 घंटे हो गए ना लाए, फ्रीजर में रखे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पिघल गई। और ये वाली कुल्फ़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब जब से गर्मी शुरू है मैं तो बस यही वाली खाती हूँ। वो जो पैकेट वाले आते हैं ना, फैमिली पैक, इस बार बिल्कुल आए ही नहीं। एक भी बार खाए हैं, शादी वादी में गए थे तो, मगर घर पे कभी एक भी नहीं मंगाए। तुम लोग भी खा लो अपना आइसक्रीम, पिघल रहा है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दूध लेने, और रास्ता दिखाऊं आपको क्या हाल है रास्ते का। पूरा पानी पानी है इस गली में। और मैं अपनी स्कूटी कहाँ खड़ी की हूँ, वो दिख रही होगी वहाँ पे कोने में है। तो यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे और फिर दूध लेके आएंगे। उसके बाद ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 1 मिनट का है। चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। तैर सकते हैं बच्चे इसमें, स्विमिंग पूल बन गया है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ से आ गए अब दूध वाले भैया के यहाँ। यहाँ पे और कोई घर नहीं है, बस दूध वाले भैया का घर है। और लेकिन ना यहाँ पे आने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पूरा वो गांव वाला फील होता है। खेत वगैरह हैं पूरे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सांप भी दिखते हैं। हाँ, यहाँ पे सांप भी दिख जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जंगल झाड़ है ना। ये देखो ऐसा पूरा पेड़ है किनारे में, पर हमेशा नहीं दिखते हैं। वो भी बेचारे जब भूख लगता होगा तब निकलते होंगे। मेरे को ही तो दिखे। देखो फ्रेंड्स, वो दूध वाली आंटी दूध निकाल रही हैं अभी। और हम लोग ना यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। बढ़िया, चलिए ठीक टाइम पे आए हैं अपन। और ये इनका घर है, खेत भी दिखाओ। और ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे ये लोग खेती करते हैं। किसी और का है, इनके मतलब इनको रख दिए हैं। अभी क्या लगा होगा, धान लगता है ना अभी। यहाँ पे भाजी होगी, और इधर भाजी है।
छत्तीसगढ़ में ना 36 प्रकार की भाजियाँ होती हैं। ये जब मैं यहाँ पे आई ना तब मुझे भी पता चला था। और पता है यहीं पे मेरे को सांप दिखा था। छोटू को एक बार सांप दिख गया, वो डर गया बिल्कुल। और इधर भी ना, इधर साइड देखिए, पूरा इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हर जगह के खेत हट के बस घर ही घर बन जा रहे हैं। डॉगी को भी दिखाओ। हाँ ये देखिए, ये दूध वाले भैया के घर ना ये डॉगी रहता है, दिख रहे हैं? हाय। हाय कर दो। इसके ना माथे के बीच में काजल लगा देते तो बहुत ही सुंदर दिखता है ये। अच्छा डाई कर देते पता है ये, इसको ना काजल नहीं लगता है, वो डाई लगता है। अभी डाई इसका छूट गया है। जो दूध वाले भैया है ना वो डाई अपना करते हैं, तो उनके बहू स्नेहा बता रही है अभी, तो वो डाई इसको भी लगा देते हैं बीच में। तो मुझे लगा था, बहुत दिनों से मैं देख रही थी तो काजल लग रहा था, क्योंकि अभी छूट गया है। तो इसकी अभी डाई फिर से होगी, जब डाई होगी तब फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, दूध लेने के बाद मैं घर पे आ गई हूँ और लग गई थी अपने कामों में किचन के। तो यहाँ पे काम था, जो गाजर है, चुकंदर है और शिमला मिर्च, इन सभी को ना जैसे गाजर को छील के और घिस के रख दूँगी, चुकंदर को भी ऐसे ही छील के घिस के रख दूँगी, और शिमला मिर्च को ना पतला पतला कट कर लूँगी। तो इससे क्या मेरे किचन को ना जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और सुबह जो बच्चों के लिए लंच बनाना होता है ना, लंच बॉक्स, उसके लिए एक हेल्दी आइटम भी तैयार हो गया है और मेरा काम भी सुबह सुबह थोड़ा सा आसान रहेगा। तो बस इसको निकालना है और फटाफट से बना लेना है। तो कभी इनके पराठे बना लो, कभी सैंडविच में डाल दूँगी तो आराम से बच्चे खा लेंगे। उपमा वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं उसमें भी डाल देती हूँ, तो इसी बहाने बच्चे हरी सब्जी खा लेते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब भी लगेगा तो मैं निकाल के अपना यूज़ कर लूँगी। 8:30 हो गए हैं, अब मेरा काम हो गया है कंप्लीट और बस अब रोटी बनाना है और फिर खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग, इससे क्या मुझे भी पता चलते रहेगा और आप लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा और अपने वीडियोस को सुधारने की कोशिश भी कर पाऊँगी। तो चलिए फिर बाय करने की घड़ी आ गई, तो मिलती हूँ फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।